यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा भाई, कोई भांजा तो कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दो कन्याओं से है, जिनके बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़ियाँ खेलती थीं। निर्मला का 15वां साल था और कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थीं। सदा काम से जी चुराती थीं। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थीं कि न जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थीं, नौकरों को डांटती थीं और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी होकर जाती थीं। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा यही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी। बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े बेटे भुवन मोहन सिन्हा से बातचीत पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी ही दहेज है या ना दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जगहसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने बड़ी कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञान भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं है। वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और डरावनी कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हुआ था। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा। यह जानकर वह खुश है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो रो कर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह सब किस लिए हो रहा है। माँ और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी का कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह के एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे। मैं भी इस तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया नहीं आएगी। इसलिए वह डरी हुई भी थी। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जानकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थीं। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती। इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं ना पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदास होकर कहा, तू जा, मैं न जाऊंगी। कृष्णा ने कहा, मेरी अच्छी दीदी है, आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला ने कहा, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आईं। कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे